आज की मुरली शुरू करने से पहले हम मुरली के मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि बाबा ने मुरली में क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है। ओम शांति। सब्जेक्ट ज्ञान। पॉइंट नंबर 1, सद्गुणों की मुरली को ध्यान से सुने। मुरली में बाबा ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान का पालन करता है वह सच्चे रूप में सुखी रहता है। पॉइंट नंबर 2, समय का सही उपयोग करें। मुरली में बाबा ने कहा, समय का महत्व समझकर ही सफलता मिलती है। सब्जेक्ट कर्म। पॉइंट नंबर 1, हर कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करें। मुरली में बाबा ने कहा, जो कर्म ईश्वर के लिए होता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। पॉइंट नंबर 2, गलत कर्मों से बचें। मुरली में बाबा ने कहा, गलत कर्मों से व्यक्ति की आत्मा दूषित होती है। सब्जेक्ट भावना। पॉइंट नंबर 1, नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। मुरली में बाबा ने कहा, सकारात्मक भावना से जीवन में शांति और सुख आता है। पॉइंट नंबर 2, किसी से द्वेष या नफरत न रखें। मुरली में बाबा ने कहा, प्रेम और स्नेह ही आत्मा को शुद्ध करता है। सब्जेक्ट ध्यान। पॉइंट नंबर 1, ध्यान में सच्चे प्रेम का भाव रखें। मुरली में बाबा ने कहा, ध्यान में सच्चा प्रेम ईश्वर से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है। पॉइंट नंबर 2, अपने मन और बुद्धि को शांति में रखें। मुरली में बाबा ने कहा, शांति से ही बुद्धि का सही मार्गदर्शन होता है। सब्जेक्ट सेवा। पॉइंट नंबर 1, सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। मुरली में बाबा ने कहा, सेवा करने से आत्मा को शांति और बल मिलता है। पॉइंट नंबर 2, किसी से भी स्वार्थी सेवा न करें। मुरली में बाबा ने कहा, स्वार्थ से की गई सेवा न तो सच्ची होती है न ही सुख देती है। सब्जेक्ट आत्मनिर्भरता। पॉइंट नंबर 1, खुद पर विश्वास रखें और अपनी शक्ति को पहचानें। मुरली में बाबा ने कहा, आत्मनिर्भरता से ही जीवन में स्थिरता आती है। पॉइंट नंबर 2, किसी पर निर्भर न रहें। मुरली में बाबा ने कहा, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से आत्मा कमजोर होती है। यह सभी बिंदु बाबा की शिक्षाओं और मुरली से प्राप्त मार्गदर्शन पर आधारित हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अभी विधिवत मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 28 फरवरी सन 2003 के महावाक्य हैं, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वहाँ हम सालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। कॉपी आपकी की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में
अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी है। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता है। बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जिसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पुत्रों धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है। माताएं, डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते हैं। सुनाई क्या कहते हैं? सुनाई। अगर सुनाई तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है, छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे, जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे। ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक है। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कहते हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। नहीं किया, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना, तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं, निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं, अच्छा
अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। पिकनिक करेंगे क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो। संकल्प बहुत अच्छे करते हो। इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात
नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा में बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हैं। पांडव कर सकते हो। डबल फॉरेनर्स कर सकते हो। फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो? दादियाँ आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं। फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो। तो सभी ने कहा फाइनल कराओ। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1,00,000 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया,
बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाएं जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी है? पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का। तैयार है, हो जाएंगे। कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो। है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है। 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएंगे। तो सभी ने कहा आपको ज्यादा पता है। तो बाप दादा ने कहा यह जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ। तो सभी ने कहा आप डेट दो। तो बाप दादा ने कहा सभी से पूछो, देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है।
पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना। अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूरत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयां दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्वात्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो,
फाइनल बन कर दिखाओ। ओम शांति।